स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 23 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा, जिसमें हम यूएसआई, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम यूएसआई की पिछली एनालाइज को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। पिछले वीक जब हमने आयल को एनालाइज किया था तो 68 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया और ये एक सपोर्ट एरिया मेजर और एक ये माइनर, इन दोनों के बीच में तकरीबन मार्केट है। तो इससे यही हो सकता है कि या तो ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जिसके चांसेस मैंने बताए भी थे कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन ये नीचे भी मूव कर सकता है। अगर तो ये ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर शायद ये जोन का टॉप तक टेस्ट कर पाए। जोन ब्रेक करके ऊपर क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था, और अगर ये नीचे आता है तो फिर 66 वाला एरिया या फिर 63 वाला, इनमें दोनों में से किसी एरिया को एज ए सपोर्ट लेगा और ये दोबारा टेस्ट करेगा 70 को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई। जहां से ओपन हुआ वहीं तकरीबन जो है वो थोड़ा सा नीचे आया, नीचे तक यहाँ तक आने के बाद दोबारा बुलिश हुआ, और बुलिश होने के बाद इसने जोन का टॉप टेस्ट किया, और टॉप टेस्ट करने के बाद जो है वो दोबारा क्लोज जो है वो जोन के अंदर दिया। तो ये थी यूएस आयल की एनालाइज। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे यूएस आयल में। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आयल की हम बात करें तो पॉसिबल है कि भी ये नीचे आए 69.5 के पास, और यहाँ से जो है वो बुलिश हो सकता है। शायद इस वीक में यहाँ तक तो ना जा पाए, लेकिन पॉसिबल है कि इस एरिया तक, इसका जो ये हाई लगा हुआ है प्रीवियस, यहाँ तक तकरीबन जो है वो जा सकता है। और एक तो ये चांस है अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, जो लग तो नहीं रहा लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है। अगर ब्रेक करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। आयल के पास जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल से यही ऑप्शन रहे है, इससे ज्यादा का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह इस सपोर्ट के ऊपर पोजीशन है, सिंगल कैंडल ब्रेक क्लोज है, फिर यहाँ भी सेम है। तो ये है कि इस हाई जो है इसका यहाँ तक हो सकता है, या फिर ये एरिया भी हो सकता है। इससे ज्यादा जाना इसका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ तक भी हो सकता है ये 72 से लेकर और इन एरियाज तक, और यहाँ से फिर हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा नीचे आए फिर दोबारा, और अगर दोबारा इसको जाना, अब वैसे देखा जाए तो अब इसके पास प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 54 से 74 से 75 वाला यही एरिया है जो मैंने ये जोन बना के दिया है। ये एक 100 पिप्स का जोन बनता है, यही प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, इससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसमें देखिए ना, दो पोजीशंस हैं। एक तो यहाँ ये इसको नीचे ब्रेक किया है, नीचे ही इसको दोबारा टेस्ट नहीं किया और नीचे आया। एक ये भी है कि इसको नीचे ब्रेक किया और ऊपर भी ब्रेक किया। तो इस पोजीशन के बेस पे ऐसा होता है कि या तो मार्केट इसके आसपास आके रिजेक्ट हो जाती है, नीचे से, जैसे मैंने ये एरिया बताया 73 वाला, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे टॉप तक, या फिर इससे ऊपर भी ब्रेक करे। लेकिन जहां तक ये पोजीशन है इसके बेस पे, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना तो शायद मुश्किल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ तक जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ तक दोबारा, और फिर यहाँ से दोबारा एक ट्राई करे। इस तरह की पोजीशन बन सकती है, जिस तरह ये हुआ था। 2 दिन बुलिश रहा, फिर एक सेल क्लोज किया, फिर 2 दिन बुलिश। इस तरह की पोजीशन बना के ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर रेजिस्टेंस देखें तो ये एरिया ही है। इससे पहले जो है वो इसके पास रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। हाँ, ये है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास सपोर्ट यही रहेगी।
इस तरह की पोजीशन ही हो सकती है। तो आयल के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। तो यूरो की अगर प्रीवियस वीक की जो हमारी एनालाइज थी उसकी बात करें तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर जो है वो यही बताया था कि ये एक पूरा जोन बनता है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग की तरफ मूव कर जाएगा, और अगर इसको स्टे करता है तो फिर रेजिस्टेंस एरिया इसका जो है वो 1.118 का होगा। यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो पोजीशन काफी क्लियर है कि इसने, जैसा मैंने बताया भी था कि जोन के ऊपर 3 क्लोज हैं एक साथ बुलिश के, तो चांस तो यही है कि ये शायद इसको टेस्ट ही करे, ब्रेक ना करे। तो इसी तरह से हुआ और ओपन होने के बाद जो है वो डायरेक्टली इसने एक बुलिश लगाया, और बुलिश लगाने के बाद दोबारा नीचे आया, नीचे बिल्कुल जो है वो जोन के पास, और यहाँ से फिर दोबारा जोन इसने अपना प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट किया। तो ये थी हमारी यूरो यूएसडी की पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर यूरो की बात करें तो लेवल सेम है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो वीक था वो इसी जोन के अंदर ही इसने मूव किया। तो ना तो कोई रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड ब्रेक किया है, ना ही नीचे सपोर्ट ब्रेक हुई है। तो ऐसी पोजीशन में हमारे पास जो है वो लेवल सेम ही रहेंगे। अब बस ये ज़हन में रख लीजिएगा कि मंडे को अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, और यहाँ पर अगर मंडे का डे का क्लोज लगता है तो फिर ये इसके टॉप तक चला जाएगा। इस तरह की पोजीशन होगी, और यहाँ से ये रिजेक्ट भी हो सकता है, ये भी है। ठीक हो गया। और अगर ये मंडे के दिन इससे ब्रेक ना हुआ, क्योंकि ये 3 दिन ट्राई कर चुका है, 1 2 और ये 3 दिन इस लेवल को, अगर ये मंडे को ब्रेक ना कर पाया और ऐसी ही पोजीशन दी इसने इस रेजिस्टेंस एरिया पे, तो फिर ये आ जाएगा यहाँ तक। सिंपल है। और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो एक नया सेटअप बन सकता है, और वो दोबारा अपसाइड मूव कर सकता है। यही है, अगर मंडे को ये ब्रेक कर गया तो कर गया, क्योंकि 3 दिन ट्राई कर चुका है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। मेरा ख्याल है मंडे इसके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। या तो ये ब्रेक करके यहाँ ऊपर क्लोज करेगा, क्लोज करने के बाद जो है वो चांसेस होंगे कि ये नीचे आए, यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है, इस एरियाज में आके, और यहाँ से फिर इसके टॉप तक जा सकता है। और अगर ये नहीं मंडे को ब्रेक कर पाया तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि ये नीचे आएगा, और नीचे फिर ये सपोर्ट इसके पास यही रहेगी। तो यूरो में नेक्स्ट वीक जो है वो इसी तरह की पोजीशन जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये पूरा जोन ब्रेक है, यहाँ पर सपोर्ट है लेकिन ये पूरा जोन ब्रेक है। तो इसके लिए बहुत महंगा जो है वो ये पड़ सकता है। यहाँ से एक बड़ी सेलिंग भी हो सकती है, लेकिन यही है कि ये से जो इसने यहाँ से बुलिश सेटअप दिया है उससे ये भी हो सकता है कि इसको टेस्ट करे, ऊपर की तरफ जाए। आप इसके टॉप को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली आके यहाँ पर स्टे कर जाता है तो फिर ये दोबारा ऊपर ही मूव करेगा। तो यूरो के अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह की ही पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। अब गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो 2578 के आसपास था, और यहाँ पर यही था कि अगर ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले लेता है तो फिर यहाँ से जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे जो है वो अगर क्लोज लगता है डे का, तो फिर इसी तरह ही ये आप देख सकते हैं किस तरह की पोजीशन थी। ये ऊपर जाके इस एरिया को जो है वो टेस्ट करके यहाँ से ही फिर ये दोबारा बुलिश हो सकता है। 25-55 से लेकर 50 का एरिया एक काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और यहाँ से जो है वो बुलिश होने के चांसेस थे। आपने देखा कि गोल्ड ने किस तरह की मूवमेंट की यहाँ पर। अगर हम फर्स्ट ओपन को देखते हैं तो थोड़ा सा अप गया, अप जाने के बाद दोबारा जो है वो वहीं क्लोज किया, और उसके बाद इसने जो है वो ये पूरा जोन ब्रेक किया, लेकिन नीचे का जो है वो जोन टेस्ट नहीं किया। उसके बाद थी एफओएमसी, और इसके अंदर जो है वो इसने
अब रेजिस्टेंस एरिया जो 2598 का मैंने दिया था, उसी को जो है वो एज ए रेजिस्टेंस लिया जोन को, 2603 से लेकर 2598 के एरिया को, और वहीं से फिर ये दोबारा जो है वो रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद जो है वो इसने 2546 को टेस्ट किया। और लेकिन ये है कि इससे मजीद नीचे के लिए मैंने जैसा बताया था कि इसके नीचे अगर डे का क्लोज हुआ तो फिर ये मजीद सेलिंग के अंदर रह सकता है, 32 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो ये अपसाइड भी जा सकता है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस था 2598 से 2603 का, उसके बाद था 2612 से 16 का, और उसके बाद था 2627 का। ये ऊपर के जाहिर है यहाँ पर कभी मार्केट मूवमेंट ही नहीं हुई, तो यहाँ पर जो है वो ये कैलकुलेटेड लेवल थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक अच्छा जो है वो फॉलो मिला इन लेवल्स से। और इसने इस एरिया को भी ब्रेक किया। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर अच्छे जो है वो पोजीशन के साथ इसने जो है वो इन लेवल्स को फॉलो किया, और वही 2627 का लेवल था, और इसने 2627 के आसपास जो है वो टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद 2622 पे क्लोज किया। तो ये थी हमारी पिछले वीक गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हो। गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए अब एक ये 27 से 33 तक का एरिया बनता है, और एक 50 से 55, और उसके बाद 70 के आसपास का एरिया ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा। सपोर्ट यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम आई हुई है, तो यहाँ पर सपोर्ट जो है वो दो बन रही है। एक ये सपोर्ट है और ये एक ये सपोर्ट एरिया बनता है। उसके नीचे वाली सपोर्ट भी वैसे ये पूरी ब्रेक तो है, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने यहाँ से जो है वो स्ट्रांगनेस दिखाई है, उससे हो सकता है कि ये फिर अभी भी अपसाइड रहे। लेकिन अपसाइड के एरियाज आपके सामने किसी प्रॉपर एरिया से रिजेक्ट होता है, तो फिर आप उसको जो है वो इजीली हम देख सकते हैं सेल की तरफ। लेकिन इस टाइम कंडीशन के मुताबिक जो है वो यही लग रहा है। मैं वैसे मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये मंडे को जो है वो ओपन होके यहाँ तक जाए शायद, और ये अगर ये एरिया ब्रेक कर गया तो ये यहाँ तक ऊपर तक जा सकता है। और 2650 से 55 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फिर जो है वो नीचे आने के चांसेस होंगे। फर्स्ट ये हो सकता है, अगर तो ये मंडे वाले दिन जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, और इस सपोर्ट को टेस्ट करके फिर यहाँ तक जाता है। समझ रहे होंगे कि क्लोज ना दे, मार्केट नीचे की तरफ आए, 2600 को टेस्ट करे और दोबारा बुलिश हो जाए, और क्लोज जो है इसका कहीं ऊपर लगे, इस जोन से ऊपर 2617-18 से ऊपर कहीं, मतलब डे क्लोज इसका जो है वो 33-30 से ऊपर इसी एरिया में कहीं लग जाता है डे का क्लोज, तो यहाँ से फिर रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के बाद जो है वो चांसेस होंगे कि या तो ये एरिया एज ए सपोर्ट रहे, या फिर जो है वो इससे नीचे का एरिया एज ए सपोर्ट रहे। अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फिर दोबारा जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे इसी तरह से। एक ये सेटअप है। ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया 2650 से 55, और उसके बाद 70 का एरिया होगा 2670। और अगर इस एरिया के नीचे डे का क्लोज कर देता है, डे का क्लोज कर देता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन जो है वो हो सकती है। यहाँ तक भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी एरिया हो सकता है। ये फिर आप लेवल पे मार्केट को फॉलो करिएगा, और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा एक बुलिश सेटअप भी बन सकता है इन दो एरियाज में से कहीं से, यहाँ से या फिर यहाँ से। बुलिश का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट जब भी कहीं एक फर्स्ट टाइम हाई बनाती है तो उसको अगर वहां से सेल होना हो तो फिर वहां मेंटेन करती है उस एरिया को, क्योंकि ये फ्राइडे को भी बिल्कुल जो है वो छोटा सा एरिया छोड़ के नीचे क्लोज हुआ है। मतलब ऊपर अगर देखें तो ये 25-26 को टेस्ट किया, और
21-22 के पास क्लोज किया है, मतलब सिर्फ 40 पीपी ही नीचे की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पर कोई भी अभी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि कोई एरिया मेंटेन नहीं है, एक ऑल टाइम हाई पोजीशन में गोल्ड खड़ा है। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। 2650 से 55 काफी इंपॉर्टेंट होगा, और ये 27 से 33 वाला भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अब यहाँ पर देखें, ये इस तरह के हो सकता है ऊपर नीचे इस एरिया, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दे और इस सपोर्ट को टेस्ट कर दे यहीं कहीं, और फिर क्लोज यहाँ कहाँ लगे। तो फिर हो सकता है कि दूसरे दिन जो है वो नीचे आ जाए। नीचे हो सकता है कि इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर निकले, या फिर इस एरिया से। जैसा कि जानते हैं कि अगर सेल की तरफ देखना है, इस मतलब एक वीकनेस ये तब हो सकती है इसके अंदर 2580 के नीचे डे का क्लोज दे, और फिर ये इस एरिया से रिजेक्ट हो 2600 के आसपास से। तो फिर जो है वो इसके पास एक मजीद सेल का जो है वो मूव हो जाएगा यहाँ से ऊपर से नीचे, अदरवाइज बाय की तरफ पोजीशन रहेगी। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर जो है वो मुझे इस तरह की ही पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने तीनों पेयर्स के बारे में बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।